हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर सिटी। पिछली वीडियो में बात की थी कि हमारे 49 क्वेश्चन के बारे में, जो कि था कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है और उसको हमने पाइथन की मदद से निकाल के देखा था। तो गाइस आज का हमारा 50th क्वेश्चन है रिवर्स एन एरे, जो कि हमारा लिस्ट रहेगा उसको हमें रिवर्स कर देना है। कैसे कर देना है एक बार अच्छे से डिटेल में जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन कहता है राइट ए फंक्शन टू रिवर्स एन एरे ऑफ लिस्ट। गाइस यहाँ पे हम लिस्ट ही लेंगे, क्यों? क्योंकि एरे भी पाइथन में होता है, बट यहाँ पे लिस्ट से ही काम चलाएंगे, जिसको हम एरे कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गाइस ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, नॉट ओनली पाइथन, ये सी में, जावा में, आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये पूछे जाते हैं। तो ऑलमोस्ट वहाँ पर कहीं पर एरे होता है, कहीं पर लिस्ट होता है। इवन पाइथन में तो एरे और लिस्ट दोनों ही होते हैं। तो हम अपने आप को यहाँ पर लिस्ट को कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि गाइस आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक नंबर दिया जाएगा, इनपुट ऑफ नंबर्स। तो 0 से लेके 9 तक के उसके अंदर नंबर है और यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए इसका बिल्कुल रिवर्स। ठीक है, अब आप कहोगे ये तो बहुत क्वेश्चन आसान है, इसको तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? एक लूप लगा सकता हूँ और लूप को रिवर्स करके चला दूंगा और इंडेक्स को एक लिस्ट के अंदर अपेंड करके ही चला दूंगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप कहोगे कि भाई इंटरव्यू के लायक तो है भी नहीं है। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन है कुछ कंडीशंस के साथ। तो इसके अंदर जो कंडीशंस हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन जो यहाँ पर दी हुई है, द फंक्शन शुड नॉट रिटर्न अ न्यू एरे, इट शुड मॉडिफाई द ओरिजिनल इनपुट लिस्ट, डू नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो दी हुई है कि भाई जो आपका एरे है ना, आप नई एक खाली ब्लैंक लिस्ट नहीं लोगे, आप उसके अंदर अपेंड करके दूसरी लिस्ट क्रिएट नहीं करोगे। दूसरा यहाँ पर क्या गया, द सोल्यूशन शुड रन इन बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर गए तो बिल्कुल ठीक है, चलो बिग ऑफ एन तो चल जाएगा कि भाई जितने आपके एलिमेंट्स होंगे उतने ही इसमें टाइम लगेगा, तो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के साथ यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट जोड़ा गया है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि पहले वाले पॉइंट से ही मिलता जुलता है। तो वो यही कहना चाहता है कि अगर आप एक खाली लिस्ट लेके इस प्रोग्राम को बनाओगे तो आपकी दो दो लिस्ट हो जाएंगी। एक तो ओरिजिनल वाली जो अभी यूज़र ने इनपुट की है या यूज़र का जहाँ से डेटा आया है आपके पास, और दूसरा जो आपने ब्लैंक लिस्ट करके उसमें अपेंड किया है। ठीक है, तो एक बार दोनों सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे और हम यहाँ पर ये भी देखना चाहेंगे कि इंटरव्यू में इसको क्यों रखा है। तो मेन रीज़न इसका रखने का रीज़न गाइस यही है, द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी पिक ऑफ 1। मतलब एक्स्ट्रा स्पेस आपको इसमें नहीं देना है, मतलब अननेसेसरी आपको खाली लिस्ट नहीं बनाना है और उसके अंदर बार बार एलिमेंट्स को अपेंड नहीं करना है। तो कैसे करेंगे गाइस? सिंपल, स्वैप केस। तो आगे जाके देखेंगे कि क्या होता है स्वैप केस और किस तरह से इसको सोल्व करना है, वो भी हम देखेंगे। चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में। पहले मैं आपको नॉर्मल सॉल्यूशन दिखाता हूँ जो आप अपने मन में सोच रहे होंगे, जो अब तक हम करते आए हैं, और एक सॉल्यूशन जो कि हम स्वैपिंग वेरिएबल से करेंगे। तो भाई एक सॉल्यूशन जो अब तक आपके मन में आया होगा, ये आया होगा कि भाई एक नंबर्स की लिस्ट तो है हमारे पास है ही, हम क्या कर लेते हैं, एक रिवर्स लिस्ट के नाम से एक खाली लिस्ट बना लेते हैं। अब यहीं पर हो जाती है इस कहानी ख़राब। जो लास्ट वाला पॉइंट था बिग ऑफ 1, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक तो आपके पास पहले से ही नंबर के अंदर डेटा है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मान लीजिए 2 MB स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जो बड़े डेटा के केस में, और एक 2 MB का आपने ये बना दिया। इसका मतलब क्या है, स्पेस जो है डबल ऑक्यूपाई हो गया है। इसी चीज़ को यहाँ पे ये अवॉइड करना चाहता है। आपने क्या किया कि 4 इन रेंज चलाया, एक रिवर्स लूप चला दिया 9 से लेके कहाँ तक 0, और पहले 9 वाला अपेंड कर दिया, फिर 8 वाला अपेंड कर दिया, फिर 7 वाला अपेंड कर दिया, फिर 6 वाला, ऐसे ही अपेंड तक 0 तक कर दिया, और आपका रिवर्स बन गया है ये वाला। तो प्रॉब्लम इज ये कहना चाह रहा है कि भाई ओरिजिनल तो आपके पास ये था ही, इतना स्पेस था, और इसके अंदर भी इतना स्पेस और ऑक्यूपाई हो गया है, तो ये वाला सॉल्यूशन नहीं चलेगा। यही आपकी कंडीशन उसमें नीचे लिखी हुई थी। तो कैसे होगा, चलिए एक बार इसको पहले विजुलाइज करके दिखाऊंगा, उसके बाद कोड को डिस्कस करेंगे कि भाई ये कैसा क्वेश्चन। अभी भी आसान है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। एक बार आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, देन यू विल कम टू नो यार बहुत ही आसान था, इतना मुश्किल तो इसमें भी नहीं था। तो चलिए चलते हैं, एक बार इसको विजुलाइजेशन में देखेंगे और उसके बाद कोड को लिखेंगे। तो किस ये है हमारा कोड। ठीक है, ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ्ट इक्वल्स टू 0, राइट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ -1। तो पहले मैं एक बार यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ इसको क्या चल रहा है। यहाँ पर आपने कहा लेफ्ट इक्वल्स टू 0, ठीक है, मतलब मैंने जानबूझ के नंबर्स आपको 0 लिए हैं और यहाँ पे 9 लिया है, मतलब इंडेक्स भी सेम कर दी है मैंने और नंबर्स भी सेम कर दिए हैं। बट आपके केस में डिफरेंट रख सकते हो, यहाँ पे 0 की जगह पर कोई भी नंबर रखा जा सकता है और 9 के केस में भी कोई भी नंबर रखा जा सकता है। सीक्वेंस में भी होने की कोई ज़रूरी बात नहीं है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको
ईजी बनाने के लिए मैंने नंबर भी सेम ले लिए हैं और इनके इंडेक्स भी सेम ले लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे ये ज़ीरो नंबर भी ज़ीरो है जो, और इसका इंडेक्स भी ज़ीरो है, ये नंबर भी 1 है और इसका इंडेक्स भी 1 है, और ये नंबर भी 8 है, इसका इंडेक्स भी क्या है 8 है। तो इसलिए मुझे समझाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी इसलिए। तो गाइस सबसे पहले जो ये लेफ्ट है, मैंने मान लिया जो इंडेक्स है हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, और मान के लिए गाइस होगा ही, तो हमने क्या मान लिया, लेफ्ट इक्वल्स टू 0। राइट क्या है हमारा, राइट सिंपल कुछ नहीं है, इस इंडेक्स का पता करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट 9 भी लिख सकता था, बट मैंने क्या लिखा है, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेंथ है इसकी 10, और 10 में से -1 कर दिया तो क्या हो गया 9। तो एग्जैक्टली में ये आपका 9 आ गया और ये आपका 0 आ गया। अब यहाँ पर एक वाइल लूप आप स्टार्ट करते हो। आप यहाँ पे कह रहे हो कि इस लूप को तब तक चलाना है कि जब तक कि लेफ़्ट जो है वो छोटा रहता है राइट से, जो कि है अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसकी तो वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू क्या है हमारी 9, जो कि छोटा है, इसके अंदर जाएगा। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो मेरा 0 है ये स्वैप होना चाहिए 9 से, और जो 9 है वो स्वैप होना चाहिए 0 से। मतलब 0 और 9 आपस में पोजीशन बदलेंगे और उसी एरे के अंदर बदलेंगे, हम कोई नया एरे क्रिएट नहीं कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जब वेरिएबल ये स्वैप हो जाएगा इस वाले कंडीशन के ऊपर, हम लेफ्ट वाली साइड को तो 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, जो कि होगा गाइस 0 आपका 1 पे जब आएगा तो एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, और वहीं पर राइट वाले में से -1 करेंगे, मतलब 9 वाला 8 पर आ जाएगा और 0 वाला 1 पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट की साइड से तो इंक्रीज होता रहेगा और राइट की साइड से क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। यही इस क्वेश्चन का गाइस पूरा का पूरा रिजल्ट डिपेंड करता है कि ये ऐसे चलेगा। चलिए मैं आपको विजुअलाइजेशन स्टार्ट करता हूँ, देन यू विल कम टू नो। तो सबसे पहले क्या हुआ, लेफ्ट 0 जो कि हमारा साइन हो गया, राइट 9 असाइन हो गया। अब 0 9 से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है, तो आगे लूप के अंदर जाइए और वेरिएबल को दोनों को क्या करिए, स्वैप करिए, 0 और 9 को दोनों को स्वैप कर दीजिए। और स्वैप करने के बाद जैसे ही स्वैप हो जाते हैं, लेफ्ट वाली वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दीजिए और राइट वाली वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर दीजिए। अब अगेन क्या लेफ्ट राइट से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है, तो वापस से इन दोनों वैल्यू को क्या कर दीजिए गाइस, स्वैप कर दीजिए। 8 को 1 की जगह पर पहुंचा दीजिए और 1 को 8 की जगह पर पहुंचा दिए। बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है गाइस। अगेन अब लेफ्ट की वैल्यू को बढ़ा दीजिए और राइट की वैल्यू को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। अब यहाँ पे कंपेयर करिए, क्या 2 < 7 है, हाँ बिल्कुल है, तो वापस से क्या करिए, इन दोनों को स्वैप करिए। 2 को पहुंचा दीजिए 7 की जगह पर और 7 को पहुंचा दीजिए 2 की जगह पर। अगेन अब लेफ्ट को 1 से बढ़ा दीजिए और राइट को 1 से कम कर दीजिए, ठीक है। तो लेफ्ट बन गया है आपका 3 और राइट बिकम बन गया है आपका 6। अब क्या 3 < 6 है, हाँ बिल्कुल है, तो इसका मतलब क्या है, फिर वापस से स्वैप करिए, 6 को पहुंचा दीजिए 3 वाली इंडेक्स पे और 3 को पहुंचा दीजिए 6 वाली इंडेक्स पे, ठीक है। अगेन अब लेफ्ट को बढ़ाइए और राइट को कम करिए। अब लेफ्ट को बढ़ाया गाइस, राइट को कम किया, तो राइट बन जाता है 5 और लेफ्ट बन जाता है 4। क्या 4 < 5 है, हाँ बिल्कुल है, तो दोनों को क्या कर दीजिए, स्वैप कर दीजिए, और ये दोनों वेरिएबल आपस में स्वैप हो जाएंगे और यहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगे। अब गाइस जैसे ही यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा 5 में, ठीक है, और आप उसको लेफ्ट को 4 से कंपेयर करोगे तो कंडीशन हो जाती है यहाँ पे फॉल्स, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है आपका रिवर्स होना एरे बंद हो जाता है। बस इतना सा ही है। लेफ्ट में आपको जो कोड दिखाई दे रहा है वो एग्जैक्टली यही कोड है, बाकी इसका सोल्यूशन भी आपको दिख गया और इसका कोड भी आपको दिख गया। तो चलिए गाइस एक बार मैं इसको जुपिटर नोटबुक में इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, बहुत ही आसान है। लेट्स डू इट विद इन 2 मिनट्स। तो गाइस बनाइए एक फंक्शन यहाँ पे डेफ, और यहाँ पे लिख दीजिए रिवर्स लिस्ट या फिर एरे, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। एरे लिख लो, आपकी मर्जी है। इंटरव्यू में आपको एरे लिखा जाता है क्योंकि कैसे किसी भी प्रोग्राम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये हम नम्स है और यहाँ पे एक लिस्ट लेगा ये, और बदले में यहाँ पर ये आपको एक लिस्ट ही रिटर्न करेगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे एरो लगाइए और इससे क्या रिटर्न करा दीजिए, लिस्ट ही रिटर्न करा दीजिए। अब गई सिंपल एक वेरिएबल लेते हैं हम यहाँ पे लेफ्ट इक्वल्स टू 0, क्योंकि पाइथन 0 बेस इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है तो 0 ही यहाँ पे आएगा। और यहाँ पर एक वेरिएबल और लीजिए जिसको आप कह दीजिए लेंथ ऑफ, जो कि हमारे केस में क्या था गाइस, 9 था। तो एग्जैक्टली में मैं यहाँ पे वही नंबर ले लूँगा सो दैट यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात ना हो। तो मैं बोलूँगा कि नम्स जो आपके पास लिस्ट आई है उसकी लेंथ को कैलकुलेट करिए और उसको -1 कर दीजिए। दैट्स इट। अब क्या करना है हमें, अब एक लूप लगाना है। तो लूप क्या कहेगा, वाइल आपकी जो लेफ़्ट की वैल्यू है वो लेस देन रहेगी, किससे रहेगी, राइट से, ओके। और
जब तक ये राइट से छोटा रहेगा लेफ्ट वाला तब तक आपको स्वैप करते रहना है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा नम का जो आपकी नम्स की लिस्ट है और जो उसका लेफ्ट का आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, मतलब लेफ्ट 0 से स्टार्ट करना है, वो स्वैप किसके साथ करना है आपको, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो आप किसके साथ करोगे उसे, राइट के साथ। ओके गाइस, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो मैंने इसको जो स्वैप किया है वो राइट के साथ किया है। ओके, तो ये तो इसके साथ स्वैप हो जाएगा, नम्स लेफ्ट किसके साथ हो जाएगा, राइट के साथ। उसके साथ साथ जो मेरा राइट वाला होगा, नम्स का जो राइट होगा, ओके, वो किसके साथ स्वैप करूँगा मैं, लेफ्ट के साथ। मतलब दोनों आपस में पोजीशन बदल रहे हैं और कुछ नई बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो लेफ्ट रिप्लेस हुआ किसके साथ, राइट के साथ, और राइट रिप्लेस हुआ किसके साथ, लेफ्ट के साथ, ठीक है। तो स्वैपिंग वेरिएबल का इस आई थिंक 46 क्वेश्चन था जो हमने किया था, हाउ टू स्वैप वेरिएबल इन पाइथन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी हम एक वैल्यू को तो इंक्रीमेंट करेंगे, हम यहाँ कहेंगे लेफ़्ट की वैल्यू को तो 1 से बढ़ा दिया जाए और राइट की वैल्यू को, ठीक है, जो हमारी राइट की वैल्यू है उसको 1 डिक्रीमेंट कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे राइट और राइट -1। ओके गाइस, तो इस तरह से ये हमें सॉल्व करना है। ओके, अब डन। अब यहाँ पे ज़रा एक बार इस फंक्शन को कॉल करके देख लो, रिवर्स एरे को। तो ट्राई करें रिवर्स एरे को। मैंने यहाँ पे कहा कि भाई हमारा एक नंबर है, तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पे नंबर दे लीजिए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं नम्स, और नम्स के अंदर यू आर सेइंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब इसको किसके अंदर पास कर दीजिए, नम्स के अंदर। और यहाँ पर वैल्यू आपने रिटर्न नहीं कराई है तो वैल्यू को रिटर्न करा दीजिए, या फिर वैल्यू को रिटर्न की ज़रूरत भी नहीं है। अगर यहाँ पे चाहें तो आप प्रिंट नम्स कर देते हैं, ठीक है। यू विल सी आपका रिजल्ट जो है वो रिवर्स हो गया, मतलब यही एरे रिवर्स हो गया, कोई नया एरे क्रिएट नहीं किया आपने। ओके, तो इस तरह से अगर यहाँ पे मेन लगाना चाहे तो आप मेन लगा सकते हो। यहाँ पे लिख दीजिए इफ़ _ नेम इक्वल्स टू _ मेन, और मेन के अंदर ये वैल्यू ले लिया आपने। यहाँ पे आपने इसको टैप कर दिया, यहाँ पे प्रिंट भी कर दो। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन लेना चाहते हो देन यू कैन टेक दिस ट्राई, और ट्राई के अंदर इस वेरिएबल को इसके अंदर ले जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और ई के अंदर आप यहाँ पे सिंपल प्रिंट ई कर दीजिएगा इस, तो आपके ये वेरिएबल यहाँ पे रिटर्न होके आ जाएंगे। तो गैस सिंपल यहाँ पे अगर आप 100 भी लिख रहे हो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये रिजल्ट ऐसे ही आएगा, आपका 100 रिवर्स हो जाएगा। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे 0 इसलिए लिया था सो दैट आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इंडेक्स भी 0 ले लिया और नंबर भी 0 ले लिया, तो थोड़ा समझने में आपको आसानी रही। सो गैस आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, एंड आई नो वेरी वेल कि विजुअलाइजेशन डेटा को समझना बड़ा आसान होता है। अगर मैं डायरेक्ट इसको कोड में समझाने की कोशिश करता तो थोड़ा सा ही डिफिकल्ट लगता, बट आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा गाइस, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही, एंड आई बिलीव आपके 50 क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अगर मुझे लगेगा कि 1-2 क्वेश्चन और ऐड करने चाहिए तो मैं आपको ऐड करके दे दूंगा। अदरवाइज हमने 50 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है, एंड आई प्रॉमिस यू अगर आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप इंटरव्यू में जाओगे पाइथन के, एंड यू विल सरप्राइज के आप कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है इस तरह का, आप सोल्व कर लेते हो। बेशक अगर 50 क्वेश्चन में से अगर नहीं भी मिलता है तो कहीं इतना प्रॉमिस मेरा ज़रूर है आपको, इससे अलग कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा आप सोल्व कर दोगे फटाक से, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आप 500 क्वेश्चन की और प्रॉब्लम भी सोल्व करोगे ना पाइथन के अंदर, आपको पता चलेगा कि ये लॉजिक बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही है। तो ये आपका क्या काम कर रहे हैं, आपको लॉजिक बिल्डिंग की पावर दे रहे हैं, ठीक है। तो गैस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।